अभी जो सीन मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये रियल लाइफ में 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत है इससे, क्योंकि कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाएगा जो मैं देख सकता हूँ। रेडी, 1 2 3। हेलो जी, मैं जा रहा हूँ वैंकूवर, और क्यों जा रहा हूँ उसकी वजह भी आपको बता दूँ कि मैंने किया था यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई, और जो मुझे इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट डेट मिली थी वो मिली थी 2027 जुलाई के महीने की। मैंने कहा यार अभी अच्छा खासा टाइम पड़ा, आराम से जाकर इंटरव्यू देंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप इंटरव्यू की डेट जो रिस्केड्यूल कर सकते हो। खैर मैं एक दिन ऐसे ही बैठा देख रहा था कि शायद मुझे कोई जल्दी की डेट मिल जाए, और लकीली मुझे एक डेट मिल गई जिस दिन मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई किया था उसके एक वीक बाद की। मैंने कहा यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो डेट मिल रही थी वो मिल रही थी वैंकूवर की। मैंने खैर अपनी अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल की, अपनी टिकट्स करवाई, और अब मेरा कल सुबह 10 बजे यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू है। तो वैंकूवर जाने की सारी कहानी के पीछे ये वजह है। फ्लाइट करवाने के चक्कर में मैंने ये चीज़ नोट ही नहीं की कि मेरे हॉस्टल का जो चेक इन है वो है 3 बजे, और फ्लाइट लैंड हो गया 10 बजे। 5 घंटे हैं, 5 घंटे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। रात को सोया भी नहीं हूँ, अब नींद से बुरा हाल हो रहा है। हेलो जी, इस वक्त मैं वैंकूवर डाउनटाउन में हूँ, और अगर आप में से कोई बंदा कभी दुबई गया है, वहाँ पे मेट्रो में बैठा है, वहाँ की स्काईलाइन देखी है, तो वैंकूवर का सीन मुझे 70 to 80% दुबई जैसा लगा। यहाँ पे मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रही हैं ये सारा डाउनटाउन है, स्काईलाइन ऑलमोस्ट दुबई जैसी है, और मेरे सामने पानी है। दुबई में जैसे होता है एक तरफ सारी बिल्डिंग्स हैं, दूसरी तरफ सारा पानी है। तो दुबई मेरी पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट सिटी है, तो मतलब वैंकूवर का सीन गुड। मैं इस वक्त अपने हॉस्टल में हूँ, लेकिन मसला ये है कि 3 बजे से पहले चेक इन नहीं कर सकता, क्योंकि चेक इन का टाइम है वो 3 बजे। मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी तरह मुझे चेक इन करने दे, भाई मैं थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ अभी तक, लेकिन वो कह रहे हैं जी अभी रूम की क्लीनिंग होनी है, फिर आप चेक इन कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी टाइम तकरीबन 1 बजने वाला है, 2 घंटे हैं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ, फिर मैं सोऊंगा, नींद पूरी करेंगे अपनी, क्योंकि अगर नींद पूरी ना हुई ना तो सारा दिन बेकार हो जाएगा। फिर हम आपको शाम में दिखाएंगे वैंकूवर कैसा है। The next day. कल 3 बजे चेक इन के बाद ऐसा सोया हूँ कि अब उठाऊँ। सारा सामान मैंने हॉस्टल में रखा हुआ है, जितना भी मेरे पास सामान था, मेरा बैकपैक, सिर्फ ये एक फ़ाइल है मेरे पास जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक मसला ये है कि एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट नहीं करवाया हुआ, और 9 बजे से पहले कोई भी प्रिंटिंग वाली कोई भी शॉप ओपन नहीं है। एक गूगल पे दिखा रहा है, वहाँ पे जा रहा हूँ, पता नहीं वो ओपन है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है भी नहीं है इतना भी नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो। खैर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हेलो जी, तो अभी की अपडेट ये है कि हमारा यूएस का वीज़ा नहीं लगा। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि जब मैंने DS-160 फॉर्म सबमिट किया था, वहाँ पे एक ऑप्शन थी, एक क्वेश्चन का आंसर था, उसको करना था नो। मुझे पता उसको नो करना है, लेकिन मैंने उसको कर दिया यस। मुझे नहीं पता कैसे कब गलती से हुआ, कुछ नहीं पता। खैर जब इंटरव्यू पे गया उन्होंने पूछा हाँ जी आपने उस ऑप्शन को यस किया था, मैंने कहा नहीं। कहते आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं तो झूठ बोलूँगा। जब उन्होंने ऐसे स्क्रीन घुमाई दिखाया, कहते कह रहे हैं अहमद साहब आपने ये क्या किया हुआ है। खैर उन्होंने बोला कि अब आपको दोबारा सबमिट करने पड़ेगा DS-160 फॉर्म, फिर आपको दोबारा इंटरव्यू की डेट बुक करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी मिलती है, टोरंटो में, वैंकूवर में, कैलगरी में, कहीं पे भी मिलती है। दोबारा इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा, फिर मुझे मिलेगा यूएस का वीज़ा। खैर मिल जाना था अगर वो ऑप्शन ना गलत होती, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। खैर अब थोड़ा सा दिल तो दुखा हुआ है, कितनी दूर है, इतने पैसे लगाए हैं और यूएस का वीज़ा नहीं लगा, लेकिन हमने कहा कि जब तक हैं यहाँ पे, जितने घंटे हैं, हम अब जाएंगे विस्लर। अगर आपने नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा, खैर मैंने भी नहीं देखा। बड़ी खूबसूरत जगह है। जो बंदा यहाँ पे आता है वैंकूवर, विस्लर उसकी विश लिस्ट में जो उसने घूमना होता है वो सबसे ऊपर होता है वो जगह। हम भी जा रहे हैं, टाइम थोड़ा है, अभी विस्लर जाते हैं। सुना है कि वहाँ जाने का जितना भी रास्ता बड़ा खूबसूरत है। अभी विस्लर जाएंगे, वो आपको भी दिखाएंगे और वापस भी आना है, क्योंकि 10 बजे मुझे किसी ना किसी तरह एयरपोर्ट पे 10 बजे से पहले 9 बजे मुझे किसी तरह एयरपोर्ट पे पहुँच के
गाड़ी भी रिटर्न करनी है और अपनी फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग पास भी लेना है। टाइम ऑलरेडी 1 बज गया है, जाना है वापस भी आना है तकरीबन 8 घंटों में। देखते हैं क्या होता है। जो लोग कहते हैं ना कि विस्लर की तरफ अगर आप जाओ तो जो रास्ता आता है, जो उसका जितनी भी सीनरी है, उस जैसा खूबसूरत कुछ भी नहीं आज तक देखा। वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अगर पुलिस आ रही है भाई, कैमरा बंद कर। पहुंच चुके हैं जी हम विस्लर। यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट जैसे मरी में चलती है, वहाँ पे यहाँ पे एक चलती है, वो उसको गंडोला बोलते हैं। अभी जो गूगल पे दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि 4 बजे वो बंद हो जाएगी। मुझे कंफर्म नहीं है चल रही है या नहीं। 4 बजने में तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं। लेट्स सी। टिकट ले लिया, लेकिन एक मसला है कि ऊपर जाने में तकरीबन मुझे आधा घंटा 25 मिनट आधा घंटा लगेगा। वापस मुझे 5 बजे किसी भी तरह करके वापस आना है, क्योंकि 5 बजे ये सब कुछ बंद कर देते हैं। अगर मैं ऊपर रह गया ना भाई मैं टोरंटो पहुंच पाऊंगा और ना ही मैं गाड़ी वापस दे पाऊंगा। मसले में मसला, पहले ही वीज़े का दुख नहीं जा रहा दिल से। खैर अब चलते हैं, लाइन भी बड़ी लंबी है, फिर आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या सीन है ऊपर। अभी मैं यहाँ से उतर गया था, मुझे बंदे ने बोला कि भाई भी क्या अगर रास्ता आप भी उतरना नहीं है। अब ये चीज़ तो मुझे पता है ना कि मैंने तो ये समझ के उतरा हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन उसको बताने के लिए मैं नहीं ब्रो, मेरी तरह टांग में दर्द हो रही थी, मैं तो टांग सीधी करने के लिए उतरा था। कच्चा तो मैं हो गया यहाँ पे, लेकिन इज्जत बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन जब मुड़ के देखा वो बंदा देख के हंस रहा था। मिशन अनसक्सेसफुल। अभी जो सीन मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये रियल लाइफ में 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत है इससे, क्योंकि कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाएगा जो मैं देख सकता हूँ। रेडी 1 2 3। जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये इसका मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी व्यू, लेक, पहाड़ सब कुछ बड़ा अच्छा नज़र आता है। लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है वो है वो, अगर आपको ये चेयर लिफ्ट नज़र आ रही है ना, ये जाती हैं वहाँ से नीचे होके, यहाँ से वो किसी पॉइंट पे, वहाँ पे कहीं पे आपको अगर वो नज़र आ रहा है सामने, वहाँ पे है, वहाँ से आता है इसका मेन पॉइंट, जहाँ से सारा व्यू नज़र आता है। खैर लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि 6 बजे मुझे निकलना है। अगर मेरी आज फ्लाइट नहीं होती ना तो मैं जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब सही। अभी जितना देख लिया ना मेरे लिए यही बहुत है। गाड़ी कर दी है टाइम पे वापस, अब मसला हल करना है अपने बोर्डिंग पास का। उसका मसला ये है कि जब मैं ऑनलाइन इसको चेक इन कर रहा हूँ उसमें एक एडिशनल से चेक इन बैगेज आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ एक ही बैग है और वो $70 मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो वो उनसे सेट करवाने कि ये क्या चक्कर है। और इसके बाद फिर हमने खाना है खाना, क्योंकि कल से खाना खाया उसके बाद खाना खाया नहीं है। खाना खाएंगे फिर वापस टोरंटो।